दोस्तों भारत में फ्रॉड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप पूरा देखोगे ना तो देखो यहाँ पर 2023 तक जाते जाते किस तरह से ग्राफ ऊपर में है। यानी फ्रॉड की केस जो दर्ज हुई है वो ग्राफ आप देख रहे हैं। अगर रुपयों में बात करूँ ना तो रुपयों में भी बहुत ज्यादा फ्रॉड की मामला जो डाटा है वो निकलकर सामने आई है। आपके पास बैंक अकाउंट होगा ही, जो भी आप थोड़ा मोड़ा कमाते होंगे कुछ ना कुछ आप अपने बैंक अकाउंट में बचाकर जरूर रखते होंगे, या फिर आपके पास एटीएम कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा या यूपीआई का इस्तेमाल करते होंगे। जिस तरह से डिजिटल इंडिया का दौर है, लगातार तेजी से डिजिटल पेमेंट बढ़ते जा रही है और उतना ही तेजी से फ्रॉड होते जा रहे हैं। और फ्रॉड का कोई एक तरीका नहीं है जो मैं आपको बता दूं तो हाँ ये काम आप नहीं करोगे तो आपका फ्रॉड नहीं होगा। नए नए तरीका आते रहते हैं और यहाँ पर जितना डिजिटल हो रहा है इंडिया, जितना कैशलेस हो रहा, उतना ज़्यादा फ्रॉड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले ये होता था कि कहीं रुपया लेकर आप जाते थे तो वहाँ पर छीनने का एक डर रहता था कि कहीं चोर आएगा चुरा लेगा या फिर छीन लेगा, ये डर रहता था। लेकिन अब तो फोन कॉल, आपके मोबाइल फोन के मदद से ही वो सारे के सारे पैसे उड़ा ले जाती हैं। आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि इस बारे में आप जाने रहेंगे तो आपके अकाउंट से या फिर आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। वैसे तो मैं भी नहीं जानता कि आने वाले दिनों में और कौन कौन नया तरीका फ्रॉड करने वाले लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक जो भी मैंने फ्रॉड वाली जो केसेस देखा है उसमें यही मालूम चला है कि थोड़ा न थोड़ा आपका भी गलती, हम लोगों का भी गलती होता है, जिससे फ्रॉड करने वाले सफल हो जाते हैं और अकाउंट से पैसे उड़ा ले जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है या क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, मतलब आप फाइनेंशियल चीजों से जुड़े हुए हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये मत सोचिए कि उसका फ्रॉड हुआ मेरा नहीं होगा या फिर उसके साथ हो गया मेरा क्या। ऐसा नहीं, कब किसका दिन आ जाएगा कोई नहीं जानता। यहां पर आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने का खतरा बढ़ जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं कुछ फ्रॉड की जो अब तक हो रही तरीकों के बारे में। हालांकि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, माफ कीजिएगा, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिक्योरिटी रीजन से थोड़ा सा मैं यहां पर आपको ऐसे ही बता दूंगा जिससे आप समझ जाओगे और मैं ये बता दूंगा कि आपको कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं IND हिंदी टेक पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो। अगर मैं फ्रॉड के बारे में बात करूं तो हमेशा कहीं ना कहीं फ्रॉड होता है तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि नया तरीका से फ्रॉड हुआ है। अब नया तरीका से क्या फ्रॉड हुआ है, तो जब किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है उसके बाद मालूम चलता है अच्छा ये भी एक फ्रॉड का तरीका था। देखिए, सिम स्वैप के बारे में आप सुने ही होंगे, जहां पर आप जो सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं और वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, उससे आप यूपीआई वगैरह एक्टिवेट करके रखते हैं तो बस आपका सिम स्वैप कर लिया जाता है। मतलब जो आपके मोबाइल फोन में सिम कार्ड है ना, वो सिम कार्ड वैसे ही रहता है और आपके नाम से कहीं अलग सिम कार्ड निकल जाता है। हालांकि इस पर सरकार अभी काफी ज्यादा शिकंजा कसी हुई है और गाइडलाइन जो है कस्टमर के साथ साथ दुकानदार के लिए भी तैयार हो चुका है। और अगर दुकानदार नहीं मानती हैं तो 10 लाख रुपए जुर्माना लगाने की भी बात कही गई है, जो कि कहा गया है कि लिमिटेड सिम कार्ड वहां पर आप जारी करेंगे। साथ ही जो सिम कार्ड बेचने वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। दरअसल होता कैसे है सिम स्वैप, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। देखिए, आपको कॉल आते हैं, एक दो बार कॉल आएंगे, कटेंगे, मिस कॉल आएंगे और सुबह में देखोगे तो आपका सिम कार्ड बंद मिलेगा। अब सिम कार्ड बंद मिलेगा, इसका मतलब वो सिम कार्ड कहीं और निकल चुका है। इसमें वो जो है आपके सारा डिटेल्स रखे रहते हैं अपने पास, जैसे किसी तरीका से सेंध मारकर कैसे भी करके आपका जो आईडी रहता है, डिटेल रहता है, वो अपने पास रखे रहते हैं। उसके बाद कस्टमर केयर को कॉल करते हैं कि हाँ मेरा सिम कार्ड खो गया है, मोबाइल चोरी हो गया है वगैरह वगैरह, और उसके बाद वो रिप्लेस करा लेते हैं। तो ये सब प्रक्रिया करके वो सिम स्वैप करते हैं। दूसरा नंबर चीज जो कि ज्यादातर देखने को मिला है कि आपके पास कॉल आएंगे। अधिकतर जो फ्रॉड आप देखते होंगे, जितने भी फ्रॉड केस है उसमें ज्यादा से ज्यादा यही देखने को मिला है कि फोन कॉल आते हैं। कभी सिम नेटवर्क का कस्टमर केयर
बन के आते हैं, कभी क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का बन के आते हैं, कभी आपके बैंक अकाउंट का कस्टमर केयर बन के आते हैं, कभी मैनेजर बन के आते हैं। मतलब अलग अलग बहाने से वो आपको कॉल करती हैं और बताती हैं कि देखिए ऐसे आपका डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा, या फिर आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं करा है। अगर आपको केवाईसी कंप्लीट करना है तो मैं आपको एक मैसेज सेंड कर रहा हूं और उसमें एक लिंक मिलेगा। जिस लिंक पर क्लिक करते हो तो एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और उसके बाद आपके मोबाइल फोन को वो मॉनिटर करते रहता है, देखते रहता है, और देखते ही देखते आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा खाली कर देती है। कभी कभी तो आपको ऐसा लिंक देते हैं जो सेम टू सेम, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता है या कोई और बैंक में खाता है तो सेम टू सेम लगेगा कि उसका ऑफिशियल वेबसाइट का ही लिंक दिया है, और वैसा वो लोग पेज डिजाइन कर देते हैं। और डिजाइन करने के बाद आप वहां पर जाते हो केवाईसी करने, और वहीं पर इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड डिटेल और ना जाने क्या क्या वो आपसे एंटर करवाना चाहते हैं, और आप खुशी खुशी में एंटर भी कर देते हैं। यहां तक कि लास्ट में जो ओटीपी डालने का ऑप्शन आता है, जो कि इसके ऊपर एक डिटेल में मैंने वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से चूना लगाती हैं, तो ओटीपी भी आप लोग डाल देती हो। और मालूम है वो सीधा के सीधा कहां जाता है? आप सोचोगे मैं तो यहां पर वेबसाइट पर डाल रहा हूं, लेकिन सीधा वो उसके पास चला जाता है। जैसे ही आप लास्ट में ओटीपी डालते हो वो ओटीपी वो एक्सेस कर लेते हैं, और उसके बाद आप समझ ही गए होंगे। तो ऐसे तमाम तरीके हैं। बहुत ऐसे यूपीआई वाला यूएसएसडी कोड भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि फोन कॉल पर रहेंगे और कहेंगे कि आप यूएसएसडी कोड डालिए, और उसके बाद फटाफट नंबर बताएंगे। ये भी होता है कि आपके पास रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेकिन जो रिक्वेस्ट वाला प्रोसेस है ना वो पुराना हो गया है। देखिए फ्रॉड करने वाले करते क्या है, जैसे कोई नया फ्रॉड करने का तरीका लाते हैं और उस तरीका से कुछ लोगों को चूना लगा देते हैं। जब तक वो लोगों के पास तरीका पहुंचता है कि हाँ इस तरह से फ्रॉड हो रहा है, तब तक लोग सतर्क होते हैं, तब तक वो नया तरीका फिर से ले आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आप सतर्क रहे। अगर आपको फोन कॉल पर कोई बोले कि आपका अकाउंट बंद हो रहा है तो ठीक है भाई, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि वो कॉल पर क्या क्या डिटेल्स मांग रहे हैं, क्या क्या चीजें वो पूछ रहे हैं, और क्या क्या एंटर करने को बोल रहा है। अगर केवाईसी की मामला होता है तो आपके आईडी कार्ड से जुड़ा होता है, लेकिन आप अपने आईडी कार्ड को भी क्यों दोगे, अपने आधार कार्ड को भी क्यों दोगे? सबसे पहले वेरीफाई कीजिए। अगर कोई कहता है कि आपका डेबिट कार्ड एक दिन में बंद हो जाएगा क्योंकि कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जा भाई बंद हो जाएगा, हो जाने दो। बिल्कुल आप इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए, क्योंकि बैंक कभी भी आपसे डेबिट कार्ड का नंबर, आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता है इंटरनेट बैंकिंग का, यूपीआई पिन वगैरह कुछ भी नहीं खोजती है। और ये चीख चीख कर कहती है बैंक कि हम इस तरह की जानकारी नहीं लेते हैं, और ना ही हमारी कस्टमर केयर आपको अगर कोई कॉल करता है तो इस तरह की जानकारी लेता है। इसलिए बैंक भी सतर्क कर रही है आपको, और आप भी सतर्क रहे। सतर्कता के ऊपर मैं ये वीडियो दे रहा हूं आपको, और देखिए कि किस तरह से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है और फ्रॉड बढ़ते चले जाएंगे। क्या पता कोई नया तरीका वो लेकर आ जाएगा जिससे आपको पता भी नहीं चले और आपके बैंक अकाउंट से पैसा गायब। वैसे मर्चेंट वालों को भी यहां पर काफी सारे फ्रॉड हुए, जो कि कोई आता था फ्रॉड करके पैसा लेता था, और उसके बाद समझ ही गए होंगे कि पेमेंट करता था और फ्रॉड रिपोर्ट कर देता था। तो देखा जाए तो फ्रॉड रिपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अगर आपका रियल पैसा है उस पर भी कोई रिपोर्ट करके ब्लॉक करवा दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी सुधार करना बाकी है और अभी भी सुधार होना बाकी है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको लगता है कि फ्रॉड कॉल आया है, या फिर आपको लगता है कि मेरे साथ 1000 रुपये 500 रुपये ऐसे करके कोई फ्रॉड किया है, तो आप तुरंत साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। और अब तो साइबर थाना भी बैठा दिया गया है, जो कि हर जिला में साइबर थाना जाकर आप फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत दर्ज कर सकती हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो काफ़ी एक्टिव है। मैंने एक बार ट्राई किया था, एक का फ्रॉड हो गया था, तो वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और वो पहले क्या करते हैं, सामने वाले के अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, जितने भी अमाउंट रहता है वो ब्लॉक कर देते हैं, और उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसलिए ध्यान में रखिएगा, किसी के साथ अगर फ्रॉड होता है तो इमीडिएटली आप उसे रिपोर्ट कीजिएगा, ताकि सामने वाले के खाता ब्लॉक किया जाए और उस पर जो अमाउंट है वो ब्लॉक किया जाए। वैसे इस सतर्कता वाली वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। और फ्रॉड की कई सारे तरीके, जहां तक मैंने अभी
अभी तक जाना है 10 से ऊपर फ्रॉड की तरीके आ चुके हैं। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा ताकि आप इस चीज से सतर्क रहेंगे। मिलता हूं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी सतर्क रहे। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, अभी तक जो तरीका से फ्रॉड हो रहा है उस पर तो ध्यान दीजिए ही, लेकिन आने वाले दिनों में क्या पता कोई नया तरीका, फ्रॉड करने वाले कोई नया तरीका लेकर आ जाए और आपके साथ या मेरे साथ फ्रॉड कर जाए। इसलिए सतर्कता हमेशा बनाए रखिएगा। आप ये सोचोगे कि मैं किसी को ओटीपी शेयर नहीं करूंगा तो फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन आप ये भी सोच लेना कि अगर कोई कहता है अननोन लिंक से कि ये डाउनलोड करो, इस लिंक पर क्लिक करो, तो मत करना। हो सकता है आपके फोन की ओटीपी वो ऑटोमेटिक एक्सेस कर लेगा। इसलिए आप सतर्क रहिएगा। नहीं सतर्क रहेंगे तो फ्रॉड होने की संभावना बढ़ती ही जा रही है और फ्रॉड हो भी सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड की ग्राफ मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से बढ़ा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं ना तो 2022 में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आया था, इंडिया में 2296 करोड़ रुपए के फ्रॉड वाली रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी। वही अगर 2023 के बारे में बात करें तो इसमें बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी होकर 5574 करोड़ का रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। तो देख सकते हैं साल दर साल, महीने दर महीने किस तरह से फ्रॉड बढ़ रहे हैं। तो आप सतर्क रहे, सामने वाले को भी सतर्क रखें, अपने फैमिली के सदस्यों को भी इसकी सूचना जरूर दें। ऐसा ना हो कि आप कमाओ बहुत मेहनत से और फैमिली मेंबर के अकाउंट पर कुछ पैसे जमा करके रखो और उनके गलती से आपका पैसा फ्रॉड कर लिया जाए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। मिलता हूं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।